नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान में लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड सहित नॉन टीचिंग का विभिन्न पद हैं। विभिन्न पद की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट यानी नॉन टीचिंग के अच्छी खासी पद हैं। सारे पद के बारे में डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है, बट नोटिफिकेशन आ गया है और जल्द ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा? तो 30 मार्च 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 रात्रि को 12 बजे तक रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। अब पद की बात करें कि कौन कौन से पद हैं और इसके लिए सैलरी कितना मिलेगा। तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पद है और 40,970 से लेकर 1,24,380 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के लिए भी एक पद है, 35,570 से लेकर 1,09,910 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर के लिए 5 पद हैं, 57,100 से लेकर 1,47,760 रुपये पर मंथ सैलरी है। सीनियर सिस्टम ऑफिसर का सिंगल पद है और 44,570 से लेकर 1,27,480 रुपये पर मंथ सैलरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 31 पद हैं, 40,970 से लेकर 1,24,380 रुपये पर मंथ सैलरी है। और यूडी स्टेनोग्राफर के लिए 7 पद हैं, 34,580 से लेकर 1,27,480 रुपये पर मंथ सैलरी है। असिस्टेंट के लिए 78 पद हैं, 25,220 से लेकर 80,910 रुपये पर मंथ सैलरी है। एग्जामिनर के लिए 27 पद हैं, 25,220 से लेकर, हाँ सेम सैलरी है इसके लिए भी। टाइपिस्ट के लिए 44 पद हैं और सेम सैलरी है। कॉपिस्ट के लिए भी 34 पद हैं, सैलरी सेम है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 50 पद हैं, सैलरी सेम है। स्टेनोग्राफर के लिए एक पद है, सैलरी सेम है। और ऑफिस सब ऑर्डिनेट के लिए 20 पद हैं, सैलरी है 20,000 से लेकर 61,960 रुपये। इस तरह से टोटल 300 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। पदों की संख्या कैटेगरी वाइज आपको चेक करना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज चेक कर लेना है नोटिफिकेशन से। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी हम बात करें तो वैकेंसी जो है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन कि इस पद से रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, उसके बाद अदर पद की डिटेल जानकारी हम बताएंगे। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो है डिग्री लॉ में होनी चाहिए, 3 से लेकर 5 साल का कोर्स, यानी 3 ईयर या 5 साल का कोर्स यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके साथ में जो है बिलीव होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, क्योंकि लॉ में आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के लिए आपके पास जो है डिग्री आर्ट या साइंस में या कॉमर्स या लॉ में होनी चाहिए, कम से कम 3 ईयर का कोर्स होनी चाहिए या 5 साल का कोर्स होनी चाहिए। इसके साथ में जो है कि बिलीव डिग्री है, तो क्वालिफिकेशन जो भी है अच्छा ही क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है पद के हिसाब से। अब सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है डिग्री लॉ में होनी चाहिए, 3 साल का, कम से कम 3 साल की डिग्री लॉ में होनी चाहिए। और भी डिटेल जानकारी दिया है। सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए जो है आपके पास डिग्री बीटेक या ईसी या ट्रिपल ई या आईटी या एमएससी कंप्यूटर साइंस में है और सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी डिग्री कंप्यूटर साइंस में मांगा हुआ है और इसके साथ में टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट इंग्लिश मांगा हुआ है। यूटी स्टेनोग्राफर के लिए भी जो है डिग्री आर्ट या साइंस या कॉमर्स या लॉ में 3 ईयर का ड्यूरेशन वाले कोर्स होनी चाहिए। और भी डिटेल जानकारी दिया है। टाइपिंग स्पीड 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश दिया हुआ है। असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, 3 ईयर या 5 साल का कोर्स आपके पास होनी चाहिए। एग्जामिनर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। टाइपिस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, 3 ईयर का ड्यूरेशन वाली कोर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो है टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट और कॉपिस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है कंप्यूटर साइंस डिग्री के साथ में कंप्यूटर साइंस में कम से कम 1 ईयर का मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और इसके साथ में टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट है। स्टेनोग्राफर के लिए 3 ईयर का ड्यूरेशन वाली सेम क्वालिफिकेशन यानी आर्ट साइंस या कॉमर्स या लॉ में होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट यानी 45 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ऑफिस सब ऑर्डिनेट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा है
7वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे। अब एज लिमिट जो है कैंडिडेट के पास 18 साल से कम नहीं हो और 42 साल से ज़्यादा नहीं हो, जो 1 जनवरी 2026 तक आपको काउंट करना है। और जो डिटेल जानकारी है, ये सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। इस बात का ध्यान में रखना है, क्योंकि यह वैकेंसी आउटसाइड में है, इसलिए अदर जो डिटेल जानकारी है वो डिटेल जानकारी हम नहीं बता रहे हैं। सिलेबस एग्जाम पैटर्न आपको चेक कर लेना है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। एग्जाम जो होगा आंध्र प्रदेश में ही आपको एग्जाम होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सर एग्जाम कहाँ पे होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश में होगा। यह जो एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है जनरल EWS BC कैटेगरी के लिए 800 रुपये रखा गया है, और अदर देन कैटेगरी के लिए 400 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है। जैसे SC ST कैटेगरी के लिए 400 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, अप्लाई करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, और डोमिसाइल से रिलेटेड डिटेल जानकारी भी आपको पढ़ना है। आप खुद पढ़ लें, इसके लिए भी आप कमेंट नहीं करेंगे कि डोमिसाइल के लिए क्या करना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।